गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने मॉडुलस फंक्शन में पढ़ाया था। हाँ, वो लेक्चर 14 जो कटा हुआ होगा ना, उसमें वीडियो आगे पीछे है, लेकिन दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए उसमें। लेकिन मैंने फिर भी सही करके एक नया वीडियो अच्छे से डाल दिया था। ठीक है, मैंने दोनों वीडियो डाला हुआ है, आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो इसीलिए, है ना। चलिए, अब जो क्वेश्चन कल दिया था मैंने, उसमें गलती लोग कहाँ किए हैं, इस क्वेश्चन में गलती किए हैं और सब क्वेश्चन सही बनाए हैं। तो ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, तो ये देखो, ऊपर वाला रूल देख के मैंने बोला था क्वेश्चन बनाने के लिए। तो ये क्वेश्चन बनाना, तो इसी क्वेश्चन को खाली रखता हूँ मैं। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन था। तो ये मॉड फंक्शन है, तो 3x-2 लेस देन इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये था। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था पहले इसको चेक कर लेना, ऐसा बना करके देखो। ये मॉड के अंदर है तो एक्स मान लिया मैंने, और ये 1/2 को ए मान लिया मैंने। ठीक है, अब देखना है कि इसमें, इस रूल में ये कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ दिख रहा है ये, है ना। तो मतलब ऐसा बनेगा ये। तो कैसे बनाइए, तो ये मैं बंद कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए है, कहाँ है, यहाँ है, यहाँ ये रहा थ्योरी। तो 3x-2 ग्रेटर देन -1/2 ऐसा क्यों किया। ए के जगह देखो, ए के जगह किसको माने हम लोग, 1/2, तो यहाँ क्या लिखना है, -a, तो -1/2। फिर ए के जगह यहाँ क्या है, यहाँ पे ए है, तो यहाँ ये ए किसी जगह पे, इस 1/2 के जगह पे, तो यहाँ पे क्या लिखा, 1/2। और यहाँ पे क्या है, यहाँ एक्स है, तो एक्स हम लोग किसको माने हैं, 3x-2 को, तो 3x-2। चलो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो -1/2, 3x-2 एंड 3x-2/2 -1/2, ये माइनस इधर आ जाएगा। यहाँ पे गलती क्या किया मैं बताता हूँ, 2 4 ऐसे किया, 3/2, फिर ये 3 यहाँ आ जाएगा, 3 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, x ग्रेटर देन 1/2। गलती क्या किया है कि यहाँ पे जो -2 को इधर ले गया था ना, -2 को, कुछ बच्चे -2 को इधर ले गए, तो यहाँ पे साइन चेंज कर दिए। नहीं, x का अगर साइन इधर जाएगा ना, तो साइन चेंज होगा, ऐसे साइन चेंज नहीं होगा, ये ध्यान में रखना। ठीक है, जब भी x को खाली करोगे तब x मतलब साइन चेंज होगा, हमेशा याद रखना। x को खाली करने पे ही साइन चेंज होगा। x के अगर यहाँ माइनस को इधर भेजते तब ये इधर होता एक, हाँ, लेकिन इस -2 को इधर भेजेंगे तो ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू जो x का है नहीं चेंज होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना। यहाँ तुम लोग गलती कर दे रहे थे, और कुछ बच्चे तो यहाँ तक करके या फिर इसको लेस देन कर रहे थे। नहीं भाई, जब कुछ चेंज ही नहीं करना है तो इसको चेंज क्या कर रहे हो तुम। यहाँ पे देखो, मैंने इसी को ऐसे लिखा है खाली, ये देखो, x ग्रेटर देन 3/6 से है ना, मतलब 3 दूना 6 हो जाएगा, ग्रेटर देन 1/2 से। तो यहाँ पे भी तो वही है ना, x ग्रेटर देन 1/2, मैंने इसको लेस देन तो नहीं ना किया है, तो ये ध्यान रखना। फिर 3x, फिर देखो यहाँ -2 को इधर ले जाएंगे, कोई चेंज नहीं होगा, 2 2 4 5, 3x 5/2, और फिर ये 3 को यहाँ लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहाँ देखिए, 5 3 दूना 6। अब क्या हुआ, x ग्रेटर देन 1/2 लेस देन 5/6, तो आंसर क्या होगा, x एलिमेंट होगा किसका, 1/2 5/6। बस, तुम लोग इसमें हल्का सा गलती कर देते हो, और कुछ बच्चों को क्या देखें, इसमें गलती कर देंगे ऐसे, यहाँ पे देखो ऐसे गलती किए हुए थे, ऐसे किए हुए थे। ठीक है, और देखो ये भी लेस देन है, ये भी लेस देन है। अब जब दोनों लेस देन है, आंसर लेकिन यही लिख रहा है। अरे भाई मेरे, ये इस जब तक इस फॉर्मेट में नहीं आएगा आंसर, ये ऐसे लिख नहीं, ये बड़ी ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट ऐसे लिख ही नहीं सकते हो, तो ध्यान देना। ठीक है, इस सब पे ध्यान देना। एक ठो बड़ा एक ठो छोटा होगा तभी ऐसे बंद होगा, और नहीं तो दोनों खुला, दोनों अलग अलग होगा तो फिर यूनियन वाला आंसर होगा। पता नहीं तुम लोग डाउट का ही नहीं पूछते हो, अगर समझ में नहीं आता है तो पूछते ही नहीं हो कि सर यहाँ पे क्या है, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताने के तैयार बैठा हूँ कब से। ये क्वेश्चन, ये केमिस्ट्री क्वेश्चन था मैंने, जो मेरे यार ये क्वेश्चन है,
कल मैंने केमिस्ट्री का वो टेस्ट वाला क्वेश्चन डाल दिया मैंने, ठीक है। जो बच्चे टेस्ट देना चाहते हैं उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। मैं रोज़ 10 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। और क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन सब है, ये सारा क्वेश्चन है। मैं आज केमिस्ट्री संडे को टेस्ट लूँगा, जाके वीडियो देखो, ठीक है, और टेस्ट की तैयारी करो। संडे को टेस्ट है, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे मॉडल्स का अगला देखते हैं। ये तो बनाना सीख गए तुम लोग। अब बच्चों, अब सोचो कि आप लोग सर फिर यहाँ क्यों आ गए। तो बच्चों, मॉडुलस फंक्शन सिखाने से पहले मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा इनइक्वालिटी का ज्ञान देना चाहता हूँ, ठीक है। इनइक्वालिटी का ज्ञान इसलिए देना चाहता हूँ कि ये सब ग्रेटर देन लेस देन ये सब कुछ बच्चों को समझ में आता है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये पहले सबसे पहले अभी क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक कॉपी में एक पेज में उतारिए, ठीक है। ये ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन बनाने का। और एक बात बताऊँ, जेई मेन का इंजीनियरिंग एग्ज़ाम जो है और जेई एडवांस का एग्ज़ाम जो है, अगर ये समझ गए ना आप तो एकदम गारंटी है यार, एकदम फुल गारंटी है कि मैथ में 30 मार्क्स तो पक्का कि नहीं कहीं जाने जा रहा, अगर ये अच्छे से समझ गए तो कोई भी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम हो, ठीक है। अब कोई बच्चे होंगे जो बहुत सारे बोलेंगे सर मुझे सिर्फ 11th पास करना है, तो भाई मेरे ज़िंदगी में और कुछ करना है ना, यूपीएससी करना है, बीपीएससी करना है, तो ये सब का यूज़ पड़ता है। तो आप सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक इसको उतार लीजिए, ठीक है, पॉज करके उतार लीजिए। आई होप आप लोगों ने उतार लिया होगा, ठीक है। मैं आज ये नया चीज़ इंट्रोड्यूस किया हूँ, ये वाला, ये तो आप मॉडल फंक्शन पढ़ा ही होगा। ये इनइक्वालिटी का है, इनइक्वालिटीज़ का क्वेश्चन है, ये लीनियर इनइक्वालिटीज। तो ये चीज़ क्या है, ये क्या है क्या नहीं है, ये समझिए। तो इसके लिए मैं क्वेश्चन लूँगा, ठीक है। आज मॉडुलस फंक्शन मैंने थोड़ा सा पढ़ाया, आज इनइक्वालिटीज़ थोड़ा सा बता दूँगा। चलिए देखिए, x+4 अगर बाई x+(x−2) अगर ग्रेटर देन है 0, इसी को मैं निकालने बता रहा था कि x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यही से बता रहा ना मैं अभी। हाँ चलिए, तो ये देखिए, ये अगर थ्योरी ले रहा मैं, तो यहाँ देखिए x+4 बाई x-2 ग्रेटर देन 0 है, मतलब इसको मन्ने माने a मान लीजिए, इसको मन्ने माने b मान लीजिए, तो a बाई b ग्रेटर देन 0 हो गया। तो अगर a बाई b ग्रेटर देन 0 हो गया तो दो केस होता है, एक केस ये, एक केस ये। मैं आज दो तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, दो तरीके से, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप लोग, एक आसान तरीका है, एक तो बहुत मेहनत वाला तरीका है। तो क्या बोलता है, केस 1 बोलता है a ग्रेटर देन 0 और b ग्रेटर देन 0 लेने के लिए, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैं बना रहा हूँ, इस क्वेश्चन को। केस 1 क्या बोला, a ग्रेटर देन 0 लेने के लिए, मतलब ऊपर वाला x+4 ग्रेटर देन 0 और फिर b ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0, मतलब x-2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। बस मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं इसको देखा, उस फॉर्म में बनाया और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। दो केस लेना है, एक बार a ग्रेटर देन 0 b ग्रेटर देन 0, मतलब एक बार ऊपर वाला ग्रेटर देन 0 a ग्रेटर देन 0 है, और एक बार b ग्रेटर देन 0 मतलब नीचे वाला ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसको सॉल्व किया मैंने, -4 एंड x2। अब एक बात बताओ मुझे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, कि अगर कोई नंबर 2 से बड़ा है, अगर कोई नंबर 2 से बड़ा है तो क्या वो -4 से बड़ा नहीं होगा। अगर कोई नंबर 2 से बड़ा है तो क्या वो -4 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, इसी को सिर्फ लेंगे, क्या कि जब ये 2 से बड़ा है तो ये -4 से बड़ा है, मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि x एलिमेंट है क्या 2 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। अगर नंबर लाइन सिस्टम में इसको हम बताएं तो ऐसे बताएंगे, -4 और 2, ठीक है, और -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। और क्या बोला कि 2 से क्या है, सॉरी यहाँ नहीं लिखा, हाँ 2 से क्या है, 2 और -4 ये दोनों लिख लिया, 2 से बड़ा है
तो ओपन रहेगा, बराबर नहीं है, 2 से बड़ा है। फिर -4 से ही बड़ा है, -4 से ही बड़ा है। तो मैंने क्या बताया था, जब दोनों जहाँ कॉमन आवे तो यहाँ कॉमन आ रहा है, तो ये 2 से इन्फिनिटी उठा लिया मैंने। सिंपल बात है। और इसे भी 2 से जब बड़ा है तो -4 से ही बड़ा है, तो इसको काहे लेंगे, इसी को लेंगे खाली, जो जो सबसे बड़ा है उससे बड़ा उसी एलिमेंट लेंगे। ठीक है, एक केस 1 हो गया। केस 2, केस टू में क्या बोला कि a लेस देन 0 और b लेस देन 0 लेना है। मतलब x + 4 लेस देन 0 और x - 2 लेस देन 0। ठीक है, ले लिया मैंने। अब इसको बनाना है, तो x लेस देन -4, x लेस देन 2। अब बच्चों 2। अब बच्चों कोई नंबर अगर 2 से छोटा है, कोई नंबर 2 से छोटा है, तो क्या वो x - 4 से भी छोटा होगा? ये थोड़ी समझने वाली बात है कि अगर कोई नंबर एक मतलब माइनस, ये जो x है, ये x ये बोल रहा है का कि हम 2 से छोटा है और -4 से भी छोटा है। मतलब अगर इसको नंबर लाइन बताया जाए -4 2, तो कोई बोला कोई नंबर -4 से छोटा है और 2 से भी छोटा है, मतलब ऑब्वियसली ये वाला उठाएंगे क्योंकि छोटा है हमेशा। ये कोई नंबर है, ठीक है, ये कोई नंबर है, बोल रहा है कि ये क्या है, -4 से छोटा है, तो ऑब्वियसली वो 2 से भी छोटा ही होगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में नहीं आया तो बताइए, कमेंट कीजिए। -4 से कोई नंबर छोटा है तो वो क्या होगा, 2 से भी छोटा ही होगा। तो इसको हम नहीं लेंगे, इस बार इसको लेंगे। तो एक से एलिमेंट है किसका, -∞ से -4। अब देखो ये एक केस 1 में आया, केस 2 में आया, तो x का जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन सेट जो होगा वो क्या होगा, -∞ से -4 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। इस क्वेश्चन का आंसर ये आया। ठीक है, समझ में आ गया आपको? और देखो ये हो गया एक तो लॉन्ग मेथड, ये हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, दूसरा तरीका। ये पहला तरीका मैं बताया केस ले लेके बनाने का, दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ। दूसरा तरीका क्या है, कुछ मत कीजिए, ये है जो ना नीचे वाला जो है ना x - 2, उसको भी क्या कीजिए, जो नीचे है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। x - 2 और नीचे हो जाएगा x - 2 का स्क्वायर, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए x - 2 से। ठीक है, और इधर आके हो गया 0, इधर हो गया आगे 0, और नंबर लाइन सिस्टम पे लिख लीजिए क्या, तो ये होगा -4 और मतलब x प्लस अरे यार देखो x + 4 > 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -4 होगा ना। तो वही किया मैंने, -4 और यहाँ हो जाएगा -2, -∞ से इन्फिनिटी। देखिए आंसर कितना जल्दी आएगा इसका, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब क्या करेंगे, 4 है यहाँ पे, -4 है, ये सॉरी ये +2 हो जाएगा ना। हाँ हाँ, तो ये -4 है, -4 से छोटा कोई बताइए, -5, तो -5 डालिए इसमें, -5 + 4 -1, और फिर -5 - 2 माइनस, तो ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया, मैं फिर बता दे रहा हूँ। यहाँ पे x की जगह -5 रखें +4, और फिर x की जगह -5 है -2। अब ये बोलिएगा सर -5 ही रख सकते हैं, नहीं, -6 -7 इससे बस छोटा होना चाहिए। तो -4 + -1 आया, -7 आया, ये हमको चाहिए था ये, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस आया। ठीक है, उसके बाद ये दोनों के बीच देखना है, तो ये 0 ले लेते हैं हम हमेशा, 2 और -4 के बीच हमेशा क्या 0 जरूर आएगा। देखो ना एक नंबर लाइन है, तो -4 -3 -2 0 1 2, देखो ये दोनों के बीच में 0 इतना आता है, तो 0 भी आता है, तो मैं 0 उठाता हूँ हमेशा, ज़्यादा आसान रहता है। तो 0 डालेंगे x का जगह, x का 0, तो माइनस प्लस माइनस, फिर ये दोनों के बीच 2 से, जब 2 से बड़ा लेना है तो 5 ले लेते, 5 + 4 9 पॉजिटिव, अब 5 में से 2 गया 3 पॉजिटिव। अब देखो -∞ से -4 ओपन, +2 से इन्फिनिटी, देखिए आंसर क्या होगा, सॉल्यूशन सेट हो गया क्या, -∞ से -4 यूनियन 2 से इन्फिनिटी।
देखो एकदम गौर से देखो, पहला तरीका ये था केस लेके बनाना, दूसरा तरीका ये था। आई होप मज़ा आया होगा। अब मैं हमेशा क्या ये सिखाता हूँ। हाँ, सोनू कुमार झा जो बोल रहा था वो ये है, थोड़ा सा लंबा, और मैं जो हम तुम लोग को सिखाया हूँ ये सिखाया हूँ, तो समझ लो किससे तुम लोग को बनाना है। ठीक है, चलो मैं होमवर्क दे देता हूँ। आज इतना सीखा, मतलब आज इस पार्ट को समझाया, कल लेस देन वाला पार्ट को समझाऊंगा मैं, और फिर चलूँगा मॉड में। हाँ भाई, मॉड सीखने से पहले ये सब सीखना ज़रूरी है। पता नहीं वो सेट में क्यों दे देता है पहले, पता नहीं सिलेबस कैसा बनाता है ये लोग, वो तो समझ में नहीं आता सिलेबस के बारे में इन लोगों का। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 2, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0। एक काम करना, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप दोनों, बस ये दो क्वेश्चन दूंगा मैं, ये दो, ये क्वेश्चन को आप इस मेथड से, मतलब इस मेथड से बनाएं और इस मेथड से बनाएं, दोनों मेथड से मुझे बना के दिखाएं। ठीक है, इस क्वेश्चन को। ठीक है, थैंक यू।